हरे कृष्ण। आज के वीडियो का विषय है भागवत। श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है और कलयुग का सूर्य है। तो इसमें श्लोक है 1.3.40, 1.3.43 और 12.13.18। आप सभी वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। और आज के बहुत ही मधुर प्रश्न पर हम मंथन करेंगे और इस पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं कि कृष्ण आज कहाँ हैं। और हम कहते हैं कि कृष्ण तो द्वापर युग में प्रकट हुए थे, पर आज शास्त्र कहता है कि आज भी कृष्ण उपस्थित हैं, शब्द के रूप में, भागवत के रूप में, ग्रंथ अवतार के रूप में। और अगर कोई भक्त पूछे कि मुझे कृष्ण का संग चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? उसका क्या उत्तर होगा कि भागवत का संग कीजिए। भागवत का संग करने से आपको कृष्ण का संग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो परीक्षित महाराज का संकट हमारे संकट जैसा ही है। जो सोचिए कि मृत्यु निश्चित हो जाए, दिन आपके निर्धारित हो जाए, समय सीमित हो जाए, तो मन क्या पूछता है? परीक्षित महाराज के साथ यही हुआ। 7 दिन बचे थे, राजा थे, सामर्थ्य था, चाहते तो सुरक्षा, मंत्र, तंत्र, उपाय कई सारे कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने जो प्रश्न किया वो आज भी हर मनुष्य का प्रश्न है और होना भी चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? नंबर 1 पहला प्रश्न, क्या सुनना चाहिए? दूसरा प्रश्न, और किसका स्मरण करना चाहिए? ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछे। और फिर हुआ अद्भुत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। उनका उत्तर था भागवत श्रवण करना चाहिए। यानी जब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई तब समाधान डर नहीं था, भागवत कथा थी। क्यों? क्योंकि भागवत कथा में स्वयं भगवान उपस्थित हैं। भागवतम में स्वयं भगवान उपस्थित हैं। तो 10.3.30 और 1.3.40 में भागवत इज सेम एज साहित्य और साहित्य सेम एज ग्रंथ अवतार, लिटरेरी अवतार कहा जाता है। अब श्लोक की और अगर अपन देखते हैं तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को लोक कल्याण हेतु प्रकट किया था और इसे भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, ग्रंथ अवतार कहा गया है। तो देखिए, भगवान दयालु है। कोई कहे मुझे मूर्ति नहीं सेवा से जुड़ना है ना, मुझे मूर्ति मतलब जो अपन अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा से जुड़ना है, ठीक है। तो भगवान के अर्च विग्रह रूप में मिलते हैं, भगवान में मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में मिलते हैं। कोई कहे मैं सुनकर जुड़ना चाहता हूं तो भगवान शब्द रूप में आते हैं और वह शब्द रूप, वह परम शुद्ध स्वरूप भागवत है। इसलिए भागवत केवल बुक नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह भेंट है भगवान के द्वारा मनुष्य मानव जाति को, ठीक है। अब कलयुग का सूर्य के रूप में बताया गया है। दूसरा एक और श्लोक आता है, पहले कैंटो के 3 चैप्टर के 43वें नंबर का श्लोक, जो कि बहुत ही मार्मिक है। जब कृष्ण अपने धाम लौटे तब भागवत सूर्य की तरह उदित हुआ ताकि कलयुग के अज्ञान अंधकार में प्रकाश दे सके। तो कलयुग का अंधकार क्या है? सिर्फ बाहरी समस्याएं नहीं, वो तो है ही है, लेकिन भीतर का अंधकार है। भीतर का अंधकार कैसे पता चलता है? भ्रम से, बेचैनी से, तुलना से, ईर्ष्या से, आसक्ति से, क्रोध से, निराशा से। और ऐसे समय में भगवान कहते हैं, लो मेरा प्रकाश ले लो, भागवत सुनो, है ना।
जब भागवत का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसमें और एक मुख्य श्लोक आता है 12वें कैंटो के 13वें अध्याय के 18वें नंबर का श्लोक कि भागवत की पहचान क्या है? तो हम उस श्लोक पर आते हैं जो भागवत का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन ऑफ भागवतम, 12, 13, 18, 12th कैंटो 13 चैप्टर 18 नंबर श्लोक। श्रीमद् भागवतम पूर्णामलम नममलम यद्वेषान्वानम प्रियम यस्मिन् पारम हस्यमेक ममलम ज्ञानम परम ययते तत्र ज्ञान विरागम भक्ति सहितम नैष्कर्म्य मावीश कृतम तच्नवम सुपठन विचारणेन परो भक्तया विमुच्येन। अब इसे अगर अपन भाव से समझे तो पुराणम अमलम मतलब है निर्मल पुराण भागवत का केंद्र कृष्ण है और लक्ष्य शुद्ध भक्ति है। यहाँ कोई मिलावट नहीं है, ना कोई ईगो का व्यापार है, ना केवल धर्म का धंधा है। यह निर्मल है क्योंकि यह हमें कृष्ण के चरणों तक ले जाता है। यद्वैष्णवानम प्रियम मतलब वैष्णवों को प्रिय क्यों प्रिय है? क्योंकि वैष्णव ज्ञान नहीं कृष्ण संबंध खोजता है और भागवत वही देता है, संबंध, रस, मार्ग और आश्रय। फिर परम हस्यम ज्ञानम मतलब परम ज्ञान केवल मैं आत्मा हूं, परम ज्ञान है मैं कृष्ण का दास हूं और मेरी पूर्णता उसी सेवा में है। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित नैष्कर्म्य भागवत एक सुंदर त्रिवेणी बनाता है। ज्ञान दिशा देता है, वैराग्य बंधन जो ढीले करता है, भक्ति हृदय को रस देती है और फिर नैष्कर्म्य में कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, स्वाभाविक हो जाती है। मुक्ति मिलना, कर्म बंधन से मुक्ति मिलना स्वाभाविक हो जाता है ना, मतलब अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। आसक्ति खुद ब खुद गिरने लगती है जब उच्च रस मिलता है। When we get higher taste, we leave the lower taste। जैसे बच्चे के हाथ में अगर कांच हो और आपको ये डर है कि उसको लग ना जाए, तो आप जोर से उसको अगर छीनेंगे तो वो रोएगा। पर अगर आप उसके हाथ में कुछ मिठाई या चॉकलेट या कुछ ऐसे खिलौना उसके हाथ में देंगे जो वो पसंद करता हो, तो वो कांच छोड़ देता है। तो भागवत वही उच्च स्वाद है, वही हायर टेस्ट है जो कृष्ण का रस, इसलिए भक्ति में बदलाव टिकता है। तो समझने वाली बात क्या है कि श्रवणम प्लस सुपठनम मतलब एक विचार आपको देता है जो 3 कदम श्लोक कहता है। जो इसे सुने, ठीक से पढ़े और मनन करे वह भक्ति से मुक्त हो जाता है। वह भक्त उसकी भक्ति के कारण मुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिए कि मुक्ति का कारण यहाँ कठोर तप या तपस्या नहीं, भक्ति सहित भागवत सेवा है। नित्यम भागवत सेवया। फिर एक और कथा देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्यों भागवत सुनाते हैं। अब सोचिए कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? वैराग्य के साक्षात रूप परमहंस। उनके पास दुनिया की खबर नहीं थी पर भगवान की खबर थी। और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिनों के लिए उन्होंने क्या दिया? भागवत। क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, कृष्ण का साक्षात स्पर्श है। तो भक्तों, कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास समय नहीं, मन नहीं लगता वगैरह वगैरह, पर परीक्षित महाराज के पास तो जीवन ही नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने समय निकाला। जीवन के अंतिम 7 दिन
क्यों? क्योंकि जब हृदय समझ जाता है कि भागवत भगवान का संग है, तब प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। फिर एक प्रैक्टिकल संकल्प हम लेते हैं जो कि आपको बहुत आसान लगना चाहिए। 3 छोटे छोटे संकल्प करेंगे। नंबर 1, रोज 10 से 15 मिनट का भागवत का श्रवण या पठन जो नियमित स्वाध्याय के रूप में हम करेंगे। नंबर 2, पढ़ने के बाद एक प्रश्न आएगा कि आज कृष्ण मुझे क्या सिखा रहे हैं। तीसरा, जप से पहले 30 सेकंड, हे भागवत प्रभु मेरे जप को अपराध रहित और स्वाद युक्त कर दीजिए, ये प्रार्थना करिए। ये 3 काम धीरे धीरे जप में श्रद्धा, स्पष्टता और रस लाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अंत में अपन आज इस बात से समापन करना चाहेंगे कि आज का निष्कर्ष क्या निकलता है कि कृष्ण आज भी उपस्थित है, भागवत के रूप में, ग्रंथ अवतार के रूप में। भागवत किताब नहीं, दर्शन है। कृष्ण भावनामृत का दर्शन है और भागवत ज्ञान नहीं, संग है। भागवत सूचना नहीं, परिवर्तन है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे श्रीमद् भागवतम, हे ग्रंथ अवतार, मुझे नित्य श्रवण, सुपठन और विचार में स्थिरता दीजिए ताकि मेरा जीवन शुद्ध भक्ति की ओर बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।